गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीएन शोर एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड जेसी अमित और आज मैं बिहार के दरभंगा के पास एक्चुअली मधुबनी जिला में एक तीर्थ स्थान है, उच्चैठ भगवती स्थान जो एक शक्तिपीठ है, वहां मैं आया हूं। और ये जगह जो है सो रेल और एयर से कनेक्टेड है। सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी ये रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है ये जगह। और अगर आप प्लेन फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो दरभंगा एयरपोर्ट है। और दरभंगा से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर के आसपास है। और मधुबनी से अगर आप आते हो तो ये इसकी दूरी जो है 25 किलोमीटर है। तो मेरे बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हैं ये एक द्वार है उस मंदिर का। तो मैं आपको अब अंदर लेके चलता हूँ और अंदर में दर्शन करते हैं और बाकी और क्या क्या है सब दिखाता हूँ। आप मेरे साथ। मंदिर परिसर में अंदर घुस चुके हैं। अंदर में आप देख सकते हैं कि ये एक तालाब है। तो जब आप फूल और प्रसाद ले करके बाहर से, पहला काम है कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। वहाँ आप देख सकते हो कि लोग अपने हाथ पैर धोते हैं। वहाँ अपने आप को शुद्ध करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है। ये मंदिर का एक ऐतिहासिक और हिस्ट्री ये है कि राम जी जब जनकपुर जा रहे थे सीता जी से शादी करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर रुक करके दर्शन करके गए थे, ऐसा यहाँ का लोगों का मानना है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कालिदास, जो पहले जिनको मूर्ख कालिदास कहा जाता था, उनको भी इसी मंदिर में जो है सो ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर के बाद ही उनको ज्ञान हुआ और उस ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है सो उन्होंने बहुत सारे काव्य लिखे, जो कि आप गूगल पर सर्च करके उनके काव्य को कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो मैं अभी आपको मंदिर के अंदर भी ले जाऊंगा और मंदिर के अंदर में मैं दर्शन कराता हूँ। इस मंदिर में बलि प्रदान भी की जाती है। जो लोग कुछ मन्नतें मांगते हैं तो उनका मन्नत पूरा हो जाने के बाद वो यहाँ पे बलि प्रदान करते हैं। और बलि प्रदान करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेट्स कार्ड लगा हुआ है। और ये जो एरिया है, ये जो हमारा है, आप अंदर आइए। इस एरिया में जो है सो बलि प्रदान किया जाता है। और ये जो बलि प्रदान करने के बाद जो छागर बोलते हैं, जो बकरा होता है, उसका बलि दी जाती है और वो माँ दुर्गा को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। और वो प्रसाद के रूप में चढ़ने के बाद फिर जो बचा हुआ प्रसाद है वो अपने घर ले जा करके लोगों में बांटते हैं और प्रसाद करके खाते हैं।
काफी स्लिपरी है, संभल क्या। ये पॉन्ड है नज़दीक से, जहाँ पे लोग अपने आप को शुद्ध करते हैं पैर हाथ धोने के बाद, और इसी पॉन्ड से ये जल यहाँ से उठाते हैं जो अंदर माता को चढ़ाते हैं। ऑन करो। अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि आपको इस मंदिर में पूजा करने के लिए किसी पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं है। आप खुद से अंदर जा करके और आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। मैं आपको, थोड़ी आज भीड़ है लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं। कैमरा नहीं। आप देख सकते हैं कि आज मंदिर में काफ़ी भीड़ है और हमारे साथ एक और श्रद्धालु मिले हैं। तो सर कहाँ से आए हैं? हम बम्बई से हैं। और आप दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे? हाँ, हम दोनों। कैसे आपको क्या पता चला कि मंदिर के बारे में, बॉम्बे से इतने दूर से आप इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आए? कुछ लोग हमारे कॉलोनी में जो बिहार से थे, उन्होंने बताया कि माँ उच्चैठ बहुत जागृत हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। सुनते हैं यहाँ जो भी माता के चरण में आता है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हम लोग उसी इच्छा से, उसी श्रद्धा से हम माता के दर्शन के लिए आए। जैसा मैंने भी सुना था कि भगवान श्री राम जब जनकपुर जा रहे थे तो भी अपने रास्ते में इस मंदिर में रुक करके उन्होंने पूजा किया था और तब वो आगे बढ़े थे। और दूसरी एक कहानी मैंने ये भी सुना है कि कालिदास, जिनको मूर्ख कालिदास पहले बोला जाता था, उनको भी यही पे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस कारण से भी ये फेमस है। और हाँ। इस मंदिर की एक विशेषता और है, इस माता का जो है सो सर नहीं, हाँ। ये सिर्फ कंधे तक का ही स्ट्रक्चर है और ये सर जिसे छिन्न मस्तिका दुर्गा माता बोला जाता है। तो आपसे मिलकर के काफी खुशी हुई और कम से कम ये तो पता चला कि लोग वहाँ से दूर से भी बिहार में और इस मंदिर में ये शक्तिपीठ के दर्शन के लिए आते हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ पंडित जी हैं, उच्चैठ भगवती के हैं, उच्चैठ भगवती स्थान पे जो हम लोग अंदर में पूजा और दर्शन करवाए हैं। इनसे भी इस मंदिर के बारे में कुछ हिस्ट्री में जानना चाहता हूँ। जी। कवि कालिदास जी का जो है ना ज्ञान का प्राप्ति यहाँ पर हुआ था। चारों साइड नदी है, बीच में उच्चैठ भगवती है। कवि कालिदास जी चौका बर्तन के काम करते थे पाठशाला में। यहाँ पर जो है एक दिन बारिश का समय आया, पूरा जल से भरा हुआ था नदी। विद्यार्थी लोग बोलेगा आज कौन सांझ बत्ती दिखाने के लिए जाएगा, तो कलिया बोलेगा मैं जाऊँगा।
बोला यदि तुम जाओगे कहीं डूब उब जाओगे तो क्या प्रमाण रहेगा। तो एक हाथ में काली लगा दिया, एक हाथ में फुलडाली भरा दिया। वहाँ से तैरते तैरते पाठशाला से उच्चैठ भगवती स्थान में पहुँचे। बरसात का समय हो रहा था, सोचा यदि हम बारिश हो रहा है बाहर यदि लगाएंगे तो धुल जाएगा काली, इससे अच्छा माता का मुंह में ही लगा देते हैं। जैसे मुंह में लगाने का चेष्टा किया तो माता हाथ पकड़ लिए, बोलो क्या मांगते हैं। तो विद्या का प्राप्ति दिया। यही जो है कालिदास जी जो है, देखिए काली लगाने के लिए जो है माता का चेष्टा किया, माता ने हाथ पकड़ लिया, बोलो क्या मांगते हैं। तो विद्या का प्राप्ति जो है हुआ। यहाँ से गए पाठशाला में, विद्यार्थी लोग जब सुबह में पढ़ रहे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, तो कुछ अशुद्ध निकल गया उसमें जो है। तो बोला अशुद्धम क्यों वक्तम, तो बोला ये मूर्ख आदमी ऐसे कैसे बोल रहा है। तो फिर विद्यार्थी लोग बोला कि तुमको कहाँ से ज्ञान का प्राप्ति हुआ है बताओ। फिर बोला कि मैं उच्चैठ भगवती गया था, वहाँ से माता ने मुझे वरदान दिया विद्या का। तो माता ने विद्या का वरदान दिया, बोला कि रात भर में जितना पुस्तक उल्टा दोगे सब ज्ञान का प्राप्ति हो जाएगा। तो यही माता की महिमा है। जो मनोकामना से लोग आते हैं यहाँ पर, सारा माता मनोकामना पूरा करते हैं, सबको जो है जय विजय रखते हैं। सिद्धपीठ और विद्यापीठ ये दोनों माता का स्थान है जी। ये जो मूर्ति है अंदर में उन माता का सर नहीं है। औरंगजेब समय में जो जब हिंदू देवताओं को जो है खंडित किया गया था ना समय में जो है, तब उसमें भी जो है इनको जो है उस किया था, तो उसमें जो है कटा हुआ है। माँ का पैर में चक्र है अभी भी जो है, सिंह ऊपर कमल विराजित, ताही ऊपर भगवती जो है माता विराजमान है। जो मनोकामना से लोग आते हैं माता सब मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ बलि प्रदान भी चढ़ता है, जो मन्नत पूरा हो जाता है तो लोग मुंडन शादी विवाह सब यहाँ पे कराते हैं। हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली ये मूर्ति पहले पूरा था, लेकिन बाद में जो है इसको औरंगजेब समय में जब हिंदू देवता के जहाँ था, औरंगजेब समय वो मुस्लिम था ना, राज्य था। तो जो मूर्ति हाँ, तो उसमें तोड़ा था ये जो है खंडित। हाँ, लेकिन उस समय से भी बनाने की कोशिश नहीं की गई, वैसे ही नहीं ऐसी ही है। दरभंगा महाराज मूड़ी बना के लाया था, माता ने बोला कि यदि हमारे मुंडी में स्पर्श करोगे तो पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा। तो मुंडी रखा हुआ बगल में आप देख सकते हैं, लेकिन उनको लगाएंगे नहीं, वरदान दे दिया कि हम जिस रूप में हैं उसी रूप में मुझे पूजा जाए जी। तो वो मूर्ति जो है अभी भी बगल में जो है रखा हुआ है, सर जो है तो नहीं लगाया गया। ये जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। अशोक पंडा जी नाम हुआ जी जी, उच्चैठ भगवती स्थान के पुजारी हैं। आप अपना एक नंबर भी जरा हाँ दे देते हैं जी जी जी, किन्हीं का आवश्यकता होगा तो जी जी हाँ तो संपर्क करेंगे जी जी। जय माता। पहले से अगर आप दूर से आ रहे हैं तो पहले से बात करके जो आएंगे, जब सारा व्यवस्था करके हम रखेंगे। हाँ, कोई भी असुविधा नहीं होगा आपको। मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी जी जी। जय माता। ये ले लीजिए, खड़े हो जाए अंदर में जाके। डाली है, प्रसाद का डाली है, वो कितने कितने रुपए का है, कितने रुपए से शुरू होकर कितने रुपए तक का है? 60 रुपए से शुरू हो गया सर, 100 रुपए तक होता है, 500 रुपए का भी होता है, फूल माला लोटा 20 रुपए का आता है। मैक्सिमम 500 रुपए तक का जी जी, डाला बनता है। उसमें 500 बड़ा वाला चुनरी दिया जाता है उसमें, और सजावट का सामान सब, माँ के हल्दी में जो भी चढ़ावट का मेहंदी है, पैरंडंगा, ये सब कुछ दिया जाता है। ये सब जब होगा तो ये 500 रुपए का होगा, और अगर फूल पत्ती और सिर्फ नारियल वगैरह होगा तो ये 100 रुपए का है, 20 रुपए का माला, प्रति माला फूल लोटा 20 रुपए।